विद्यार्थियों, हम गबन उपन्यास के पूर्वार्ध में घटित घटनाओं से जो बिंब बनता है वह अत्यंत निकृष्ट और अलग ढंग का है, हल्के ढंग का है, कमजोर ढंग का है। रमानाथ के पिता के आचरण में ही हमें मानव की श्रेष्ठता की झांकी मिलती है। बाकी हम सभी पात्रों के व्यवहार और प्रेमचंद के मूल आदर्श से मेल नहीं खाते हैं। रमानाथ के पिता अवैध तरीके से मनोरंजन करने वाले नहीं हैं, वह उसके परिवार को साधारण तरीके से वो पालता है। उसके विपरीत जालबा के पिता है जो मानवीय मूल्यों में तनिक भी अपना विश्वास नहीं रखते, अपनी आस्था नहीं रखते। इस प्रकार उपन्यास का नायक रमानाथ भी अत्यंत निम्न कोटि का चरित्र साबित होता है, क्योंकि उसे कर्म करना चाहिए, अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, और वो चोरी कर बैठता है। ये गलत बात है। वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होता है, वह पहले दर्जे का दिखावा प्रिय व्यक्ति है, जूते दिखावे के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे जूते पहनता है, मांग संवारता है। इस सच्चाई ईमानदारी साहस आदि नाम की भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति प्रेमचंद के उपन्यास का नायक हो नहीं सकता। प्रेमचंद धरातल का आदमी है। प्रेमचंद ने हमेशा धरातल पर रहकर बात करने का प्रयास किया गया है। अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो सारे पात्र आपको देखने के मिलेंगे, उनमें जिया है, लेकिन रमानाथ एक ऐसा पात्र बनकर साबित हुआ है जो दिखावपन को महक देता है। वो प्रेमचंद को पसंद नहीं है, उसका परिणाम आगे चलकर बहुत बुरा होता है। इसी प्रकार पूर्वार्ध में रतन के चरित्र का जितना भाग हमारे समक्ष है, उसे देखकर नारी मात्र के प्रति घृणाई सी उठती नजर आती है। एक नहीं, जालपा और रतन दोनों ही नारियां उच्च आदर्श से हीन है। इस प्रकार स्पष्ट एक गबन उपन्यास का पूर्वार्ध प्रेमचंद की दृष्टि से कभी भी पूर्ण कृति नहीं बन सका। हम बात करें प्रेमचंद के संपूर्ण उपन्यास की, उसमें गबन की, तो वो अपने जिस ढंग से चरित्रों को वो आगे बढ़ाना चाहता है, इसके मन में उनकी जो चरित्रता है वह साफ नजर नहीं आती। इस प्रकार स्पष्ट गबन उपन्यास का पूर्वार्ध प्रेमचंद की दृष्टि से कभी भी एक पूर्ण कृति नहीं बन सकता। गबन के पूर्वार्ध को पूर्ण कृति कहना वस्तुतः प्रेमचंद के मूल जीवन आदर्श को अनदेखा करना है। यह सत्य कि उपन्यास के पूर्वार्ध में एक रूपता रखने वाली नहीं है, किंतु उसका यह तात्पर्य नहीं कि उत्तरार्ध अनावश्यक है। वस्तुतः उत्तरार्ध ही प्रेमचंद के मूल स्थापन है, जिसका निर्माण उन्होंने अपने आदर्श के परिप्रेक्ष्य में किया है। अब विद्यार्थी, बात ऐसी है कि प्रेमचंद का ये जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध के बिना उत्तरार्ध और उत्तरार्ध के बिना पूर्वार्ध पूरा है, ये हम नहीं कह सकते, अधूरा है। और दोनों का समावेश ही इसकी पूर्णता को प्राप्त करता है। उपन्यास का उत्तरार्ध रमानाथ की कलकत्ता भागने से प्रारंभ होता है। पैसे के अभाव में वह जब यात्रा करता है रेलवे में और टीटी पकड़ लेता है, टीटी पुलिस को पकड़ाता है, पुलिस उसको सरकारी गवाह बनाकर झूठे केस में फंसाना चाहती है। लेकिन जब वो सारा उसको अखबारों के इश्तिहार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसको जो पता चलता है, देवजी उसकी हेल्प करता है। और देवजी ने उच्च कोटि के आदर्श पात्र है जिन्होंने देशभक्ति के प्रति प्रेरित होकर बहुत कुछ किया है। ऐसे व्यक्ति से ही रमानाथ का टकराना भी मात्र एक संयोग नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा कि सकल पदार्थ है जग माई कर्म ही पावत नहीं। शायद वो रमानाथ उन कर्महीन लोगों में से एक है। ऐसे लोगों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास जो व्यक्ति करता है वो देवजी ने एक प्रकार के उसका आरंभिक बिंदु है। उच्च कोटि का देशभक्त उदार हृदय का व्यक्ति है देवजी। वह रमानाथ को आश्रय नहीं देता बल्कि संपूर्ण ममत्व को प्रदान करता है। वह रमानाथ को आदर्श पथ अपनाने की प्रेरणा देता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि रमानाथ को एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए देवजी का बहुत बड़ा सहयोग है। वो एक राहगीर बनकर उसके लिए पैदा हुआ है। मित्रों, जब जिंदगी में कहीं भटकते हैं तो कोई न कोई राम रहीम और कृष्ण बनकर हमारी उंगली थाम कर हमें आगे बढ़ाने का और डूबती मझधार से निकालने का प्रयास करता है। मुझे देवजी एक है, क्योंकि अगर इस तरह के पात्र नहीं मिलते इस गबन में तो शायद गबन कहीं भी टूट जाता।
हो सकता है कि रमानाथ जेल से बाहर भी नहीं आते। रमानाथ के आदर्श अपनाने की प्रेरणा देता है। कभी भी कमजोर मनुष्य की भांति वह इच्छा व्यक्त नहीं करता कि रमानाथ संपूर्णतः उसका हो। देवदीन ने रमानाथ के इस कमजोरपन को कभी उसका फायदा उठाने का प्रयास नहीं किया और उसको हेल्प करने के प्रयास किए। जालपा रमानाथ की खोजती कलकत्ता जब पहुंचती है, उपन्यास के पूर्वार्ध में वह आभूषण प्रेम में अंधी होती है। उसके पति हितैषी को समझने की भावना उसमें नहीं होती है। उसके चरित्र को देखकर नारी के प्रति एक वितृष्णा की भावना पैदा होती है जब उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वह पहले दर्जे की स्वार्थनी महिला नजर आती है जालपा। आप हम सब इस बात को जब पढ़ते हैं तो जानते हैं। जालपा के चरित्र की झांकी उपन्यास के आरंभ में मिलती है। वह किसी प्रकार की कलात्मकता नहीं कही जा सकती। आभूषण प्रेम नारी की एक स्वाभाविक वृत्ति है, किंतु उसमें जालपा को किस प्रकार मगन दिखाया गया है, पूर्णतः विश्वास की वस्तु नहीं है। लेकिन आगे चलकर वही जालपा के चरित्र में बदलाव आता है। ये इसका एक पक्ष था कलकत्ता वाला, जो इलाहाबाद कलकत्ता। आप देखिए इलाहाबाद, उसके चरित्र का दूसरा पक्ष इलाहाबाद के जीवन में प्रकाश में आता है। इलाहाबाद की जालपा त्याग और न्याय की मूर्ति है। आप देखिए एक ही नारी में कितने बदलाव आ जाते हैं। देशकाल परिस्थितियां होती है विद्यार्थियों, जो आदमी को बदल देती है, एक नया रूप प्रदान करती है। आदमी ऐसा नहीं होता, उसको परिस्थितियां बदलती है। वह अपने पति को पुलिस का हथकंडा बनने की बात सुनकर चुप उठती है और वह एन के एन प्रकार सरकारी गवाह बनने से रोकती है। वह नहीं जानती थी कि उसका पति अपने को मुक्त करने के लिए दूसरे की बलि दे, पर वह रमानाथ को झूठी गवाह देने से रोकने का भरसक प्रयास करती है। आभूषण का पर जान देने वाली यह महिला पुलिस द्वारा दिए गए लोभ में आभूषणों को अस्वीकार कर देती है और इस के बाद रमानाथ को बहुत खोरी खोटी सुनाती है कि न तो मुझे ऐसे पति की जरूरत है और न मुझे ऐसे आभूषणों की जरूरत है जिसके कारण मेरे पति का जीवन बर्बाद हो जाए। नहीं, मैं ऐसे झूठे और बरगलाए गए रूप में दिए गए आभूषणों पर हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इस प्रकार उपन्यास के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के चित्र मिलकर ही जालपा का वास्तविक स्वरूप उपस्थित करते हैं। प्रेमचंद की नायिका जिस गरिमा से युक्त है, चाहिए कि उपन्यास के उत्तरार्ध में वह मिलती है। जोहरा का चरित्र जीवन की वास्तविकता का कटु सत्य है। विद्यार्थी प्रेमचंद जी चाहते तो उसकी पूर्वार्ध में जो गहनों के प्रति लालसा दिखाई गई है उसको वहीं समाप्त करते, लेकिन इसका जो उत्तरार्ध है और उत्तरार्ध में जिस तरह से जालपा के मन में पूर्वार्ध में जो आए थे विचार, वो जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। उससे एक न्याय की मूर्ति और एक त्याग और कर्तव्यनिष्ठ महिला पात्र के रूप में जालपा उभर कर सामने आती है। यदि पूर्वार्ध में हमारे सामने जो रूप जालपा का रहा है विद्यार्थियों, श्रीराम जी आइए, जो जालपा का रूप देखने के लिए मिलता है, यही रूप यदि जालपा का लंबे समय तक चलता तो नारी के प्रति सम्मान जो हमारे मन में पैदा होता वो शायद नहीं हो पाता। और प्रेमचंद के तमाम लेखन कार्यों में, हम कहें उपन्यासों में, जिस तरह की सीख हमें देखने को मिलती है, आगे मिलेगी, उससे हम वंचित रह जाते हैं। और यदि ऐसा प्रेमचंद करते हैं तो अन्य उपन्यासकारों, अन्य कथाकारों में और प्रेमचंद जी में क्या अंतर रह जाता। इसलिए नारी के प्रति सम्मान
पैदा करना चाहा प्रेमचंद जी ने, ये हमें देखने के लिए मिलता है।